बात तो है, थोड़ा हमारे समाज के अंदर ना एकता की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। अभी सबसे पहले तो हम सबको एक ही होना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। कहीं भी है, चाहे सरकारी नौकरी है, कुछ भी है, जब हम एक होंगे तभी तो हमारे को ऊपर से भी कुछ ना कुछ इस तरह की हेल्प मिलेगी। भाई हाँ, सारे ब्राह्मण एक है, हमारा जो भी हक है वो हमारे को मिलेगा। अगर हम एक ही नहीं होंगे तो हम लड़ाई कैसे लड़ सकेंगे? अलग अलग होने के बारे में जो बुजुर्गों ने, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने इस लायक समझा भाई ये समाज की जिम्मेदारी उठा सकता है। बता दो एनडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक है भाई। फिलहाल हम पहुंचे हैं पानीपत के डार गांव में, और डार गांव में एक बार भाई ने कहूँगा कैमरामैन ने कोठी दिखा दे भाई, ये ऑफिस दिखा दे। ये ऑफिस है जो ब्राह्मण समाज के अभी नवनिर्वाचित जो है युवा प्रधान बने हैं सतीश शर्मा जी। तो ये सतीश शर्मा जी का ऑफिस है भाई, कोठी भी उन्हीं की है और ऑफिस भी। तो फिलहाल यहाँ पहुंचे हैं और सतीश शर्मा जी से बात करेंगे। तो कैमरामैन से कहूँगा भाई एक बार मेरे के लिए आ जा। प्रधान हैं सतीश शर्मा जी, उनके ऑफिस पर आ गए हैं और उनसे थोड़ा उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल पहुँच गए हैं हम। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर सबसे पहले तो हमारे चैनल की तरफ से आपको ब्राह्मण समाज का जो प्रधान चुनने के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, पहले मैं एक बात दर्शकों को बता देना चाहता हूँ भाई कि सतीश शर्मा जी जो हैं उनकी रुचि जो है बचपन से ही कुछ कर गुजरने की रही है। बचपन से ही उनको एक जज्बा था दिल में कि भाई मैं कुछ करूँगा, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, और वो मौका भगवान ने इनको अभी दे दिया है आप लोगों के सहयोग से। फिलहाल इनके बारे में मैं बता दूं कि भाई इनके पिताजी जो है धर्मपाल शर्मा जी, वो डार गांव के 10 साल तक सरपंच रहे हैं, और राजनीति में भी उनकी रुचि थी, समाज सेवा में भी उनकी रुचि थी। और उनके 5 लड़कों में से सतीश जी जो है चौथे नंबर पे आते हैं, सबसे छोटे से बड़े वाले हैं ये, चौथे नंबर पे सतीश जी का नंबर आता है। और 3 बहनें हैं इनकी। तो भगवान की दया से भरा पूरा परिवार है और अच्छी तरह से भली भांति सुख शांति से जीवन व्यतीत हो रहा है। फिलहाल सतीश शर्मा जी से बात करेंगे। तो सर थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए। भाई साहब, जीवन अपना तो सादा जीवन है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। और उसके बाद में परमात्मा का आशीर्वाद रहा, पढ़ाई के बाद में जैसे 2 फैक्ट्रियाँ मेरी बहादुरगढ़ के अंदर और एक फैक्ट्री पानीपत के अंदर है। तो परमात्मा का दिया आशीर्वाद है, दाल रोटी अच्छी चल रही है और परिवार में भी सारी सुख शांति है। तो सबसे पहले तो इंसान कोई भी अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। भाई परिवार की जिम्मेदारियां हैं, चलो हमने जितनी हमारे से हुई आगे होंगी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे अपना समाज है, समाज के बारे में जो बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, उन्होंने इस लायक समझा भाई ये समाज की जिम्मेदारी उठा सकता है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा भाई किसी भी तरीके की कोई भी मेरे बड़े बुजुर्गों का कद ऊंचा ही होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए भाई उन्होंने कोई चुनाव गलत किया था। तो सतीश जी आप ये बताइए, तो ब्राह्मण समाज जो है कहीं ना कहीं अभी सरकारी नौकरियों में भी पीछे है, और भी हमारे बच्चे जो हैं उनको काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह भी लेते हैं, लेकिन जब सरकारी जॉब की बात आती है तो वो उनको डिले कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे बड़ी बात तो है, थोड़ा हमारे समाज के अंदर ना एकता की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। अभी सबसे पहले तो हम सबको एक ही होना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। कहीं भी है, चाहे सरकारी नौकरी है, कुछ भी है, जब हम एक होंगे तभी तो हमारे को ऊपर से भी कुछ ना कुछ इस तरह की हेल्प मिलेगी। भाई हाँ, सारे ब्राह्मण एक है, हमारा जो भी हक है वो हमारे को मिलेगा। अगर हम एक ही नहीं होंगे तो हम लड़ाई कैसे लड़ सकेंगे? अलग अलग होंगे तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे? बाकी तो सरकार में अभी बीजेपी सरकार है, चलो उसमें भी बच्चों की पढ़ाई के उस पर चलो अच्छा कर रहे, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, चलो अच्छी बात है। तो भाई साहब आप अभी जो ब्राह्मण समाज के आप प्रधान चुने गए हो, तो आने वाले समय में आपकी क्या नीतियाँ है जो ब्राह्मण समाज के लिए आप करना चाहते हो दिल से? भाई ये है मेरे समाज के लिए सबसे मेन तो जो बच्चों की पढ़ाई का है, सबसे मेन मुद्दा तो ये है, बच्चे अगर पढ़ाई में अगर उनको फैसिलिटी मिलेगी, हम लोग समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे तो बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, अगर समाज में हम अपने बच्चों को टाइम देंगे, उनसे बैठ के बातचीत करेंगे, तो उससे क्या है, बातचीत करेंगे तो जो उनके मन में होगा वो भी अपनी निकाल लेंगे। मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन हम गलत नहीं हो सकते। सभी के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे तो उसके बाद भी कुछ समाधान निकल सकता है। बच्चों का मेन पढ़ाई का, सबसे पहले तो पढ़ाई पे फोकस रखें।
और बच्चों को अगर हम समझाएंगे तो वो देखेंगे, अगर हमारे अंदर कुछ उनको भी जुनून लगेगा, भाई हमारे बड़े हमारे ऊपर इतना ध्यान रख रहे हैं और हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो उनको भी हौसला मिलेगा इस चीज़ से। तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल ये हम राजनीतिक इंटरव्यू नहीं ले रहे भाई साहब का, ये हम एक सात्विक सा इंटरव्यू वैसे भाई के जीवन परिचय के बारे में ले रहे हैं। राजनीतिक इंटरव्यू अगर हम लेंगे तो भाई अगर हमें दोबारा याद करेंगे तो उस समय लेंगे। फिलहाल भाई हम इनको बधाई देने के लिए आए थे। भाई साहब के बारे में पता लगा था, भाई इनको जो है प्रधान बनाया गया है, और हमें भी लगता है कहीं ना कहीं जो है भाई साहब की सोच है ना ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही अच्छी है, कुछ करने का जज्बा जो इनके दिल के अंदर है। और मुझे लगता है भाई आपके मार्गदर्शन में ब्राह्मण समाज जो है काफ़ी ऊंचाइयों पर जाएगा। ऐसा है भाई साहब, पता क्या है, राजनीति अपने समाज से नहीं करनी चाहिए कभी भी। ठीक है, राजनीति करनी तो राजनीति वालों से करो, वो भी अपने समाज के प्रति करो। भाई अब मैं राजनीति करूंगा तो अपने समाज के लिए करूंगा। भाई मेरे को अपने समाज के हक के लिए लड़ना है, किसको क्या कहना है उसके लिए करूंगा। वैसे मेरे को मैं किसी पार्टी वार्टी के चक्कर में मैं नहीं हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं। ठीक है, बाकी जो हमारे समाज के लिए योगदान करेगा हम उनके साथ में हैं। सबसे मेन बात तो समाज की है ना, जो समाज के हक के लिए आगे आएगा हम उनके साथ में हैं। तो भाई देखो सतीश भाई ने जो है बहुत बढ़िया बात कही है, प्रधान जी ने जो विचार है इनके आपने भी सुने। और फिलहाल हमें एक बार फिर से भाई को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय जो है हम जैसे पत्रकारों को दिया। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो भाई साहब रीढ़ की हड्डी हो हमारे, आप लोग नहीं होंगे तो हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी, हमारे बच्चों के बड़ों के पास, तभी तो आप लोग तो पहुँचाते हो। बहुत बहुत मेहरबानी है आप लोगों की, जब भी आप याद करोगे हम खड़े मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई फिलहाल एंडी छोरा गौतम के साथ बने रहिए और इस वीडियो ने लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दियो। और भाई मर्यादित भाषा में कमेंट करके बता दियो भाई सतीश भाई को आप किस तरह से बधाई देना चाहते हो। तो फिलहाल यहीं से हम आपको से विदा लेते हैं। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय जवान, जय किसान।